पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी। यहाँ तक कि हमारा हीरो रामू भी जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाता है। उठते ही भूख लग जाती है। लो माँ, जल्दी से टिफिन तैयार कर लो। आज रविवार है, हमारे लड़के बाहर इंतजार कर रहे हैं। हमें टिफिन खाना चाहिए और जाकर छक्के पर छक्के लगाने चाहिए। हमने पड़ोसियों से शर्त भी लगाई है, इस बार क्रिकेट में हमें जीतना है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ? आज दुर्गा अष्टमी है। ओह हाँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डरते हो? अरे माँ, चंद्रमुखी फिल्म चंद्रमुखी की खूबसूरत भूतनी वेंकटपति राजा की बलि चढ़ाने वाली है, इसलिए मैं डर रहा हूँ। अरे छी, ऐसी बातें करके मेरा मूड मत खराब करो। दरअसल मैं अपनी माँ के लिए ढेर सारे व्यंजन बना रही हूँ। गांव के सब लोग मेरी माँ के मंडप में गए होंगे। तुम और तुम्हारे पापा मेरे किसी काम के नहीं हो। मेरी एक काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करते। तुम्हारी वजह से मुझे देर हो रही है। हमारे रामू की माँ तरह तरह की व्यंजन बना रही है। अरे माँ, उधर ये रामू लोग मन बहुत ही मन नाराज यही हैं। सोचता रहता अगर मैं है। नाराज हो जाऊंगा तो ये अम्मोरू बन जाएंगे। मुझे अम्मोरू का मतलब याद है। हमारे गांव के बाहरी इलाके में अम्मोरी मंडपम में तरह तरह के प्रसाद चढ़ाते रहते हैं। चलो वहां चलकर टिफिन खाते हैं। ये कहकर वो गांव के बाहरी इलाके में जाता है और जाकर देखता है मंडप पर केवल पुजारी जी ही है। अरे बाबू, तुम यहाँ हो? मैं सोच रहा था कि अभी तक कोई क्यों नहीं आया। आप समय पर आ गए। मैं पूजा का कुछ जरूरी सामान घर पर भूल गया था। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। तब तक बाबू, तुम मंडप में क्यों नहीं बैठते? पुजारी जी ये कहकर चले गए। रामू मंडप में बैठा था। इसी बीच रामू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। अरे कौन? ऐसा लगा जैसे किसी ने बुलाया हो, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अरे बाबू, मैं माँ हूँ, मैं आ रही हूँ। माँ ये जो घर सोचकर पर खाना रामू बना रही इधर-उधर थी, अपने माँ को अभी ढूंढता यहाँ रहता पहुंची है। हैं। इसी बीच मंडप में बैठी देवी दुर्गा की मूर्ति से माँ दुर्गा बाहर आती है और पीछे से रामू के सर को स्पर्श करती है। तुम इधर उधर देख रहे हो, लेकिन अपने पीछे मुझे नहीं देखते। इसी तरह लोग हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो अपने पीछे मुझे हमेशा भूल जाते हैं। अरे माँ दुर्गा, क्या आप ही हो? क्या आप सच में बात कर रही थी मुझसे? नहीं, मैंने अपने लिए एक डबिंग आर्टिस्ट रखा है। अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने मुंह खोलकर ऐसे बोल रही हूँ, तो फिर तुम्हें शक क्यों है? हाँ, मुझे हाल ही में एआई से बने वीडियोस देखकर कुछ शक हो रहा है। पर माँ, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मुझसे? यानी मेरे जैसे किसी इंसान से? मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारे आसपास क्या कोई इंसान है जो मैं किसी से बात करूंगी? जबकि तुम ही तो यहाँ खड़े हो। मैं तुम्हारे अलावा किससे बात करूंगी? क्या आप मेरी तारीफ कर रही हो? वाह, मुझे तुरंत एक वीडियो बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर डाल देना चाहिए। पर क्या फायदा? सब कहते हैं कि ये एआई द्वारा बनाया गया वीडियो है। मैडम, मुझे छोड़ दीजिए। आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? क्या हमारे तौर तरीकों में कुछ गड़बड़ हो गई है? क्या कहना चाह रहे हो? मैं उदास क्यों हूँ? एक बार मैं गर्भगृह में थी। उस समय कुछ अहंकारी लोग जाति के नाम पर लोगों के बीच दीवार खड़ी कर रहे थे। कुछ लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दे रहे थे। क्या माँ चुप रहेंगी? इसीलिए मैंने खुद तय किया है कि हर दशहरे पर मंदिर से बाहर निकलकर ऐसे मंडपों में जाकर पूजा अर्चना करूंगी। ये तो अच्छी बात है ना माँ। आखिर माँ महान होती है ना? मुझे लगता है कि मुझे भक्तों से पूजा मिलनी चाहिए, लेकिन भक्तों ने पूजा के नाम पर मेरे सामने जो ढोंग रचा है, उसे देखकर तो मुझे बहुत ही चिढ़ होती है। भेष? क्या भेष माँ? ठीक है, तुम्हें देखना है, मैं तुम्हें सीधे दिखाती हूँ। थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाएगी। गांव के सब लोग सीधे यहाँ आएंगे और देखना मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इसी तरह माँ दुर्गा और रामू मंडप के एक कोने में बैठ गए। पुजारी आकर माँ के सामने बैठ गए। क्या तुम जानते हो पुजारी इतने सुबह उठने के बावजूद अभी तक पूजा क्यों शुरू नहीं किया है? मेरा मतलब है, शायद राहु काल जैसी कोई चीज आड़े आ गई है। सर्वमंगली, मेरे लिए क्या शुभ है? मैं ही काल हूँ और मैं ही काली हूँ। राहु और दुर्मुहूर्तों से मुझे क्या परेशानी है?
वो गांव में है। हालांकि वो गांव के बुजुर्ग गोपाल राव है। उन्हें और उनकी पत्नी को सुबह जल्दी उठने और तैयार होने और घर से यहाँ आने में समय लगता है। आजकल तो सब मेरी पूजा से ज़्यादा वीआईपी लोगों के आने का इंतज़ार देख रहे हैं। जब भी कोई वीआईपी आता है तभी मेरा अभिषेक होता है। ये सब पूजा पाठ तो लोगों को दिखाने के लिए ही होता है। इसी तरह रामू और माँ बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मंडप में आने लगते हैं। गांव का मुखिया और उनकी पत्नी अच्छे कपड़े पहने मंडप में आते हैं। ए जी, मेरी साड़ी माँ दुर्गा की साड़ी से बेहतर है ना? इसी तरह उस गांव की मुखिया की पत्नी उनसे पूछती है। देखो, जिस तरह से ये बातें कर रही है, उसने जो साड़ी पहनी है माँ की साड़ी से वो ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। ये कैसी भक्ति है, बताओ तुम? इस बार दशहरे के अवसर पर मैं देवी को 108 बार अर्चना करूंगा। नकद नाम मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैं इसे उपहार के रूप में दूंगा। माँ, क्या आपने सुना कि राष्ट्रपति आपको एक सोने का सिक्का देंगे? क्या आप खुश हो माँ? ये आदमी ने 108 बार यही कहा है। एक बार भी इसने 1 दर्जन चूड़ियाँ नहीं पहनाई। फिर भी तुम्हें ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। इस प्रकार गांव के मुखिया और उनकी पत्नी पूजा समाप्त करके वहां से चले जाते हैं। इसी बीच उसी गांव में रहने वाली मंगम्मा अपनी बहू के साथ वहां पहुंचती है। क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई बुद्धि है? आज दुर्गाष्टमी है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके अनुसार आज हमें पीले रंग की साड़ी पहनना चाहिए, लेकिन तुमने तो ये हरी रंग की साड़ी पहनी है। मुझे माफ़ करना माँ जी, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें। मैं ये हरे रंग के साड़ी के साथ ही तस्वीर लूँगी और उसके बाद एडिटिंग करके उसे पीले में बदल दूँगी। इसी तरह मंगम्मा और सरिता बात करते हुए दुर्गा के पास मंडप में आती है। हे माँ दुर्गा, मेरा बेटा मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। जब से ये बहू मेरे घर आई है यही हो रहा है। माँ, मेरे बेटे को तुरंत मेरे बहू से डिवोर्स दिलवा दो। अगर आप मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं आपके सामने 100 नारियल दूंगी। मैंने दशहरा के लिए आपके लिए ये साड़ी लाई हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहकर मंगम्मा दुर्गा माँ के सामने साड़ी रख देती है। वहीं दूसरी ओर बहू मन ही मन कामना करती है, हे माँ, मुझे ये सास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बहुओं को इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनानी चाहिए। बेटियाँ कुछ भी कर सकती है, जल्दी से इसे अपने पास ले लो माँ। अरे हाँ माँ, मैं आपके लिए भी एक साड़ी लाई हूँ। मेरी सास की जैसी नहीं, उससे बहुत ही अच्छी है। आप प्लीज़ मेरे ऊपर कृपया करना माँ। इस प्रकार दोनों सास बहुएं माँ से प्रार्थना कर कर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच एक सुंदर लड़की माँ दुर्गा के पास आती है। माँ, मैं कितनी भी तैयारी करूँ और कितने भी रील बनाऊँ, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हर बार जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे मरने का मन करता है। प्लीज़ माँ, इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलोअर्स खूब बढ़ा दो। और पिछले दिनों मैंने जो होम टूर किया था उस पर भी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मेरे ऊपर कृपया करो माँ। ये कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है। इसी बीच एक घर की 2 बहुएं वहाँ पहुँचती है। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, पहले मैं ही पूजा करूँगी। क्या संविधान में लिखा है कि बड़ी बहू पहले पूजा करेगी? जब तक तुम घर पर हो तुम बड़ी बहू हो और मैं छोटी बहू। लेकिन घर से निकलने के बाद तुम कौन और मैं कौन? तुम अपनी पूजा करो और मैं अपनी करूँगी। माँ दुर्गा, देखिए ना, इस छोटी बहू को खुद पर बहुत ही गर्व है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी सास कहती है कि मुझे एक सोने का हार बना के देगी, लेकिन इस छोटी बहू के कारण मुझे नहीं दे पा रही है। सब कुछ इस छोटी बहू की वजह से हो रहा है। कृपया माँ, आप मेरी इच्छा को पूरी कर दीजिए। देखिए ना, मैं आपकी पसंदीदा बासमती चावल की पुलिहोरा बनाकर लाई हूँ। आपको ये बहुत पसंद है ना? कृपया माँ, आप मेरी ख्याल रखें, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। इसी तरह सबसे बड़ी बहू माँ दुर्गा से कहती है, हे माँ दुर्गा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर मैं क्या मांगूं? मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर मुझे कोई मुश्किल आए तो आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी।
मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हे माँ, अगर कभी कोई मुश्किल भी आए तो मुझ में उससे पार पाने की ताकत होनी चाहिए, मुझे उसके लिए शक्ति देना माँ। इसी तरह छोटी बहू प्रार्थना करती है। देखा माँ, वो छोटी बहू कितनी श्रद्धा से भीख मांग रही हैं। इस दुनिया में कम से कम कुछ अच्छे भक्त तो होते हैं माँ। वो छोटी बहू, अब तक तो वो सिर्फ रील के लिए एक्टिंग कर रही है। देखो, उसके सामने भी कैमरा लगा हुआ है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, इसी से मैं पहचान पाती हूँ कि किसके मन में क्या है, समझे? सच में वो छोटी बहू एक्टिंग कर रही थी। वो रील बनाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। देखा ना सब कैसे हैं? पिछले 8 दिनों से उनकी ख्वाहिशें सुन रही हूँ और मेरा सर दुख रहा है। अभी चाय बनाती हूँ, चाय पीते हुए बातें करते हैं। चलो। मैं क्या हाँ, करूँ? क्या आप भी मेरी चाय पीती ऐसे हो? ही इच्छाएं हैं, वे मुझे सिरदर्द दे रही है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि इतनी बड़ी मूर्ति मत लाओ। मैं हल्दी की एक छोटी सी गांठ में भी रहूंगी, मैं नीम के पेड़ में भी रहूंगी। मैं नीम के पेड़ के एक तने पर अगर तुम साड़ी डाल दोगे और कहोगे माँ दुर्गा है, तो मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन तुम बड़ी मूर्तियाँ चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि वास्तविक पूजा कब की जानी चाहिए? सुबह सूरज उगते ही 6 बजे ओम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन तुम इंतजार कर रहे हो। मेरे लिए पूजा के लिए मेरा होना ही पर्याप्त है। और वीआईपी क्यों? कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको 9 दिनों तक केवल ऐसे ही रंग की साड़ी पहननी चाहिए, जबकि मैं चाहती हूँ कोई भी साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि रेशमी साड़ी पहनने और पूजा करने के लिए। मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगी। धुले हुए कपड़ा पहनना और पूजा करना पर्याप्त है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि बासमती चावल से विभिन्न व्यंजन बनाना चाहिए। खैर, मैंने कहा कि मैं किसी भी दिन सिर्फ इसी तरह के चावल से बना पुलिहोरा भी खाऊंगी। अगर कुछ भी ना हो, अगर प्रसाद में सिर्फ गुड़ भी होगा तो भी चलेगा। कुछ लोग बस यही चाहते हैं कि मुझे उनकी पहनी हुई साड़ी मिल जाए। कुछ लोग मेरे सामने आकर रील करते हैं और फिर तो कुछ लोग विसर्जन के दौरान कई लोग मेरे सामने ही शराब पीकर मदहोश हो जाते हैं। मैं सब कुछ देखती हूँ। अम्मा, मुझे माफ कर दो। आज मैं भी आपके पास प्रसाद खाने आया हूँ। अरे बेटा, इसमें क्या गलत है? नहीं, एक बच्चा भोजन के लिए अपने माँ के पास ही तो आता है, बल्कि किसी और के पास नहीं जाता। तुम तो मेरे पास केवल प्रसाद के लिए आए हो। यहाँ तो कई लोग मेरे पास आए हैं और विभिन्न इच्छाएं मांगी है। कुछ ने तो दूसरों का विनाश चाहा है। मैं बिना जाने पूछती हूँ, क्या तुम भूल गए हो कि मैं सभी की माँ हूँ? मैं किसी का भला और किसी का बुरा कैसे कर सकती हूँ? मैं सभी का भला करती हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि किसे और कब क्या देना है। मैं भेदभाव नहीं करती। मैं एक अशिक्षित व्यक्ति हूँ जो कुछ भी नहीं जानती। मैं उस विद्वान के लिए वैदिक गायत्री हूँ जो सब कुछ जानता है और वेदों का अध्ययन करता है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं एक विद्वान से गायत्री के रूप में बात कर सकती हूँ। माँ, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। आप में हम जैसे लोगों के साथ रहने का बहुत धैर्य है। माँ, आप किस तरह के लोगों के लिए दया का भाव रखती हैं? आप किसकी रक्षा करती हैं? मैं हर उस स्त्री की रक्षा करूंगी जो मुझे इस मूर्ति या इस पत्थर में देखने वाले से भी ज्यादा देखती है। मैं उन लोगों के घरों में रहूंगी जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, बिना किसी झिझक या शोर शराबे के। मैं वो माँ हूँ जिसका तुम्हारी रक्षा के अलावा कोई और काम नहीं है, समझे बच्चे? माँ ऐसे ही बात करती है। इतने में रामू की माँ आती है और रामू को थपथपाकर जगाती है। रामू, रामू, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। और कब तक सोओगे? ये सब क्या सपना है? मैंने अभी तक सपना देखा? क्या होता अगर मेरी माँ मुझे त्योहार मनाने का तरीका बताती? उन्होंने मुझे भक्ति क्या होती है ये भी बताया। मैं अपनी माँ के बताए रास्ते पर चलूंगा। जय दुर्गम्मा।